श्रीनगर के नौगाम में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है। आपको बता दें कि पीएसआई सचिन जी और पीएसआई शुभम जी, जिनकी इस दर्दनाक सड़क हादसे में जान गई है, तो मैं इस समय सांबा के विजयपुर इलाके में हूं और आपको बता दें कि मैं इस समय पीएसआई सचिन जी के घर के बाहर मौजूद हूं और यहां पर आप ये कह सकते हैं कि पूरे विजयपुर में इस समय मातम पसरा हुआ है। परिवार पर जिस तरह से ये दुखों का पहाड़ टूटा है, तो एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट ये हादसा जिस तरह से पेश आया, दर्दनाक सड़क हादसा बीती रात को जो श्रीनगर के नौगाम में ये हादसा हुआ है और इसमें दो हमारे बहादुर पुलिस ऑफिसर जिनकी दर्दनाक मृत्यु हुई है। मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय जिस तरह से विजयपुर में मौजूद हूं, पीएसआई सचिन जी के घर के बाहर मौजूद हूं और ये तस्वीर मैं आपको सबसे पहले सचिन जी की दिखाना चाहता हूं। देखिए, होनहार पुलिस ऑफिसर जो कि ड्यूटी खत्म करके जो है वो अपने वहाँ जहाँ पर वो रहते हैं श्रीनगर में अपने क्वार्टर में, वहाँ पर वो वापस आ रहे थे। हालांकि कुछ अपडेट्स ये भी हमें मिल पा रही हैं कि जब वो गाड़ी चला रहे थे तो सुनने में आया कि वो अपने घर अमरनाथ यात्रा जिस तरह से खत्म हुई है, तो यात्रा खत्म करने के बाद, अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद वो सांबा के अपने विजयपुर में घर में आ रहे थे। लेकिन अपडेट मिल पा रही है कि वो अपने क्वार्टर में जो है वो वापस जा रहे थे। लेकिन पूरा ये हादसा कैसे पता चला घर वालों को कि हादसा हुआ है, क्या ये चीज़ें मैं जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये तस्वीर आप सचिन जी की देख पा रहे हैं। बहादुर पुलिस ऑफिसर अपने माता पिता के इकलौता बेटा थे और बताते चलें कि दो जुड़वा बच्चे भी हैं इनके छोटे छोटे, वो पीछे रह गए। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट हादसा जिस तरह से पेश आया है। तो मैं इनके घर के बाहर मौजूद हूँ और तमाम उनके जो रिलेटिव्स हैं, तमाम उनके जो भाई हैं, जो भी उनके चाहने वाले हैं, उनके दोस्त हैं, वो सब यहाँ पर पहुँचे हैं परिवार के साथ संतावना व्यक्त करने के लिए। और ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। हम भी जब आपको अपडेट कर रहे हैं तो दिल जो है वो रो रहा है। इतनी घर की जो कंडीशन हम देख पा रहे हैं, माता पिता को मैं देख पा रहा था, अभी पिताजी को मैं देख रहा था, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन तमाम जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनके भाई हैं, उनके चाहने वाले मेरे साथ हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि आखिरी बार उनसे बात कब हुई थी और कल का ये जो पूरा हादसा ये पेश आया। कोई कह रहा है कि वो सांबा जिला के अपने विजयपुर घर में आ रहे थे, वापस छुट्टी खत्म करके छुट्टी पर आ रहे थे। क्या ये चीज़ें हैं या कुछ और चीज़ें हैं, ये जानने की कोशिश करूँगा। दीपक जी, सबसे पहले तो ये पूरे विजयपुर को, पूरे सांबा जिला को, पूरे जम्मू कश्मीर को झकझोर देने वाली खबर है कि दो पीएसआई हमारे अपनी जान गंवा गए। पीएसआई शुभम जी हों या फिर पीएसआई सचिन जी हों, जो कि आपके मोहल्ले के रहने वाले हैं, आपके भाई थे, आपके दोस्त भी थे। क्या ये पूरी बात हुई है? बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पीछे अपने दो बच्चे छोड़ गए, छोटे छोटे ट्विन्स हैं वो, और माता पिता जिनका इकलौता बेटा था, एक पीछे बहन है। क्या कहेंगे, पूरा परिवार कहीं ना कहीं टूट गया आज। ये बहुत बड़ा झटका है पूरी फैमिली के लिए और खासकर हमारे विजयपुर के लोगों के लिए, क्योंकि वो एक काबिल ऑफिसर थे। उन्होंने अपने दम पे ये जॉब ली थी और बहुत होनहार और बहुत सोशल थे। और ये जो अभी भी हमें ये विश्वास नहीं हो रहा कि वो इस समय इस दुनिया में नहीं है, विश्वास नहीं हो रहा है। और अब हम ये चाहते हैं कि ये जो हादसा हुआ है, ये बताया जा रहा है कि वहाँ से ये बताया जा रहा है कि ये डिवाइडर के साथ इनकी गाड़ी टकराई है। सच क्या है वो सामने आना चाहिए। सुनने में ये भी आया है कि वो कोई ट्रक था या कोई टिप्पर था, उन्होंने हिट किया है। एक तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए ताकि फैमिली को क्लियर हो कि हुआ क्या है। और बहुत दुख की बात है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे शोक में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जस्ट 1 साल पहले उनके घर दो ट्विंस, दो बच्चे हुए थे, एक बेटा और एक बेटी। भगवान ने खुशियाँ दी उनको, सब कुछ दिया, लेकिन खुशियाँ छीन गई। उनके फादर की कंडीशन बहुत बुरी है, मम्मी पापा की कंडीशन बहुत बुरी है, और एक लौता उनका बेटा था और एक बहन है जिसकी भी शादी करनी है, छोटे बच्चे रह गए हैं। बहुत दुख की बात है। और क्या बताएं, मतलब हमारे पास अल्फाज ही नहीं है, हम क्या बोलें। क्योंकि सचिन जो थे वो कुछ करना चाहते थे, उनकी एक मंशा थी कि मैं देश के लिए कुछ करूं। इंटेलिजेंट भी बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दिए हुए थे और उन्होंने कहीं पहुंचना था, कहीं ऑफिसर बड़े रैंक में पहुंचना था। और फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो ज्वेलरी का काम है, तो वो ज्वेलरी का काम करके भी अपनी ज़िंदगी निकाल सकते थे। लेकिन उन्होंने ये लाइन चुनी, वो चाहते थे कि मैं देश के लिए कुछ करूँ। तो ये एक जज्बा था उनमें, और सोशल थे, लोगों की मदद करते थे।
हमें तो बहुत अफसोस है, हमें तो अभी विश्वास नहीं हो रहा कि ये हादसा लेकिन हुआ अभी है। कुछ कह रहे हैं लोग कि जिस तरह से श्री अमरनाथ जी की यात्रा खत्म हुई है, तो यात्रा खत्म होने के बाद उनकी ड्यूटी ऑफ हुई थी, तो वो शायद यहाँ अपने घर आ रहे थे। क्या ये चीज़ें, या जहाँ पर वो अपने क्वार्टर में रहते थे अपना, जहाँ पर उनका रिहाइश थी, वहाँ पर वो जा रहे थे, क्या ये चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं फैमिली से? अभी अच्छा नहीं लग रहा कि हम भी बात करेंगे, लेकिन मैं देख रहा था कि माता पिता काफ़ी तकलीफ में, उनका जिनका एक लौता बेटा था वो आज इस दुनिया में नहीं रहा। क्या ये चीज़ें आप बता पाएंगे, आपको क्या जानकारी मिल रही है? तो जो सुनने में आया है कि उनको रक्षाबंधन में छुट्टी नहीं मिली थी, क्योंकि 15 अगस्त भी था, तो उस वजह से छुट्टी नहीं मिली थी। और ये सुनने में आ रहा है कि वो वहीं पे थे और वहाँ पे खाना खाने के बाद वो किसी को ड्रॉप करने के लिए जहाँ बाहर निकले थे, और तब ये हादसा हुआ। ऐसा नहीं था कि वो घर पे आ रहे थे, वो अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी में भी थे, वहाँ पे उन्होंने ड्यूटी दी, और फिलहाल वो श्रीनगर में ही थे, तो वहीं पे उनके साथ हादसा पेश हुआ है। मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से और खासकर जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो हादसा हुआ है, ये हादसा है, कहीं कोई प्री प्लान तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये डिस्टर्ब एरिया है श्रीनगर का, और 3 PSI इकट्ठे थे, और ऐसा नहीं तो नहीं है कि उनके पे कोई साजिश रची हुई हो। जांच होनी चाहिए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं उनके घर के समय बाहर मौजूद हूँ, और मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊंगा तो काफ़ी विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। लेकिन अब ये जो श्रीनगर के नौगाम में एक बड़ा हादसा पेश आया है, और जिसमें आप देख रहे हैं कि किया गाड़ी है, उसी गाड़ी में 3 हमारे PSI, जिसमें एक काफ़ी क्रिटिकल इंजर्ड है, जिसमें अगर PSI शुभम जी की बात करें या फिर PSI सचिन जी की बात करें, तो उनकी इस दर्दनाक सड़क हादसे में जान गई है, और माता पिता ने अपना एक लौता बेटा खो दिया है। और अगर बात करें तो 1 साल पहले ही घर में खुशियां आई थी। उनके सचिन जी के घर में ट्विन्स बच्चे हुए, जिसमें बेटा और बेटी, और पिछले महीने ही बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। लेकिन एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो खुशियां मिली थी वो खुशियां पल भर में छीन गई हैं। ये एक, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय जो शोक की लहर पूरे ज़िला सांबा में देखी जा रही है, खासतौर पर विजयपुर में देखी जा रही है। विजयपुर का ये जो रेलवे रोड है, यहीं पर उनका घर है, और ठीक मेरे पीछे जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये उनके घर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर मैं कुछ उनके साथियों से भी मैं जानने की कोशिश करूँगा, कि मैं देख रहा था कुछ साथी उनके कह रहे थे कि हमारे साथ पढ़े हैं, हमारे साथ वो बात करते थे, अच्छे हर उनका मतलब जो बताया जा रहा है कि इतने अच्छे स्वभाव के थे कि सबके साथ मिलना जुलना था उनका। भैया, आपसे जानना चाहूँगा, आपके भाई थे? जी भाई थे हमारे। क्या कहेंगे, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जिसने पूरा घर जो वो तोड़ दिया, क्या कहेंगे? बड़े अच्छे थे भैया, तो सभी के साथ अच्छा मिलते थे, अच्छी बात करते थे भैया। तो जब ये सुबह पता चला तो काफ़ी एक दुखद पल होगा उस समय को। जी और भैया। माता पिता भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे होंगे। हाँ जी भैया। बस आखिरी बारी कोई बात हुई आपसे उनकी? नहीं भैया। कोई बात नहीं। बिल्कुल, तो ये उनके तमाम घर वाले हैं। मैं आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। दीपक जी को बोलूँगा कि आप मेरे साथ आएँ, क्योंकि ये ऐसे पल रहते हैं कि इनको दिखाना जो है वो काफ़ी कठिन होता है हमारे लिए भी कई बार। लेकिन मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा कि ये तस्वीरें जो वो दिखाई जाएँ, और काफ़ी ये दुखद तस्वीरें हैं जो इस घर में यहाँ पर मातम पसरा हुआ है। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट ये हादसा जो है ये पेश आया है। और तस्वीर एक बार फिर से मैं आपको दीपक जी की, माफ़ करिए, सचिन जी की दिखाऊंगा। ये तस्वीर, जिस तस्वीर को आप देखें कि एक बहादुर पुलिस ऑफिसर थे, और श्रीनगर के नौगाम में जो दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, पहले अपडेट ये मिल पाई कि डिवाइडर से गाड़ी टकराई है, कोई कहता है कि ट्रक के साथ टक्कर हुई है। अब ये तमाम चीज़ें वहाँ की जो पुलिस है वो इसे इन्वेस्टिगेट, पूरे मामले को करे, इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करे, और सड़क हादसे के एक्चुअल क्या कारण है ये भी पता चलने चाहिए। लेकिन इस हादसे में 2 घरों के चिराग बुझे हैं, जिसमें जम्मू के नरवाल के PSI शुभम जी और हमारे विजयपुर के PSI सचिन जी। देखिए, होनहार पुलिस ऑफिसर थे, कुछ करने का जज्बा था, जुनून था, और इतने इंटेलिजेंट थे कि ये आगे भी कुछ और आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन जिस तरह से खुशियाँ भी आई परिवार में, शादी हुई, उसके बाद 2 बच्चे हुए, वो भी जुड़वा बच्चे हुए, बेटा और बेटी, और उसके बाद पल भर में खुशियाँ छीन गई। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, माता पिता के लिए अपने आप को संभालना काफ़ी मुश्किल है। एक सिस्टर है, और उस एक सिस्टर का भाई, कितना आप अंदाज़ा लगाएं, दुख की बात है। अभी कल ही रक्षाबंधन का त्यौहार हुआ है, और रक्षाबंधन के त्यौहार पर भी वो नहीं आ पाए घर पे। शायद भगवान को कुछ और मंजूर था, लेकिन
कुछ अच्छे लोगों को भगवान जो है वो जल्दी अपने पास बुला लेते हैं, ऐसा बड़ा अनफॉर्चुनेट हमें देखने को मिल रहा है। मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा कि आगे से तस्वीरें पैन करके दिखाई जाए। घर पे इस समय मातम का माहौल है। तमाम घर पर जो रिलेटिव्स हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, सब लोग जो है वो अपना संतावना व्यक्त करने के लिए यहाँ उन परिवार में पहुँच रहे हैं। ये काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट है। तो ये कहीं ना कहीं जब ऐसे हादसे पेश आते हैं तो ये हादसे झकझोर देते हैं। माता पिता की बात करें तो उनकी तो कमर ही टूट गई है, और मैं देख पा रहा था उनके पिताजी जब बाहर आए तो वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट हादसा जो है ये पेश आया है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान पीएसआई सचिन जी की आत्मा को शांति दे, पीएसआई शुभम जी की आत्मा को शांति दे, और उनके परिवारों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। मैं आगे से तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। तमाम जो लोग हैं वो घर पर संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि जो पार्थिव शरीर है वो शाम तक ही पहुँचेगा, और उसके बाद कल का बताया जा रहा है अंतिम संस्कार का। कल अनुमान है कि कल 10 बजे उनका जो है वो अंतिम संस्कार विजयपुर में एम्स के बैक साइड किया जाएगा। वैसे आपके क्या लगते थे, भाई थे आपके? मेरे कुछ नहीं, मैं पंडित हूँ मंदिर में। अच्छा, आपके मोहल्ले के ही हैं? हाँ, मोहल्ले के हैं, बहुत अच्छे थे, मतलब बड़े अच्छे थे, मतलब हाँ, फोन पे मैं बड़े बार पहले करते रहते थे, फोन बड़ा बहुत ही अच्छे थे मतलब। तो पता है आखिरी बारी कोई आपकी बात हुई थी उनसे? अभी नहीं हुई, थोड़ी देर पहले। वो ड्यूटी पर ही थे? हाँ, ड्यूटी पर। बिल्कुल, वो अपनी ड्यूटी पर थे। मतलब थोड़े थोड़े के लगते हैं? मेरे कुछ नहीं है, जी मम्मी है ना सत्संग करते है मंदिर, बाकी अपना सारा ग्रुप ही, इनकी मम्मी भी इनके डैडी भी, इनकी मम्मी इन्नी पूजा पाठ करती है ना, इन्नी नित निमन, इन्नी अच्छी, मेरी आपू बड़ी ठेस पुजी है मंदिर च, इन्नी मन की धर्मन है, इन्ने अच्छे है कि मैं बयान नहीं कर सकती है। एक इनका बच्चा है पिछे क्या रह गया, कुछ नहीं रहा पिछे, ते किन्ने शरीफ है, भगवान पर के करे दा, मतलब एक अनर्थ है। जेडे अच्छे लोग ने, जेडे बड़े धर्मी लोग ने, उनके कन्नै हिसाब भी कुदरती होया है। ये तो भगवान पर ही डिपेंड, पता नहीं के चक्कर है भगवान के घर। पहले तो होंदा ना भाई हाँ इन्हें बुरा किया ये होया, ये इन्नी अच्छी कि इनकी मम्मी इन्नी अच्छी कि जिसका कोई अंदाज नहीं ना। सत्संग करने साड़ा ग्रुप है अपना, मम्मी इनकी। जब ये हादसा हुआ उससे ठीक पहले सचिन ने वीडियो कॉल करके अपने घर पे बात की है, अपनी फैमिली से। आधा पौना घंटा उन्होंने वीडियो कॉल की है, बात की है पूरी। तो थोड़ी देर के बाद में पता चला कि ये हादसा हो गया। मतलब फैमिली के साथ वीडियो कॉल पे बात हुई, आधा पौना घंटा बात की, और बाद में पता चला 10 बजे पता चला कि ये हादसा हो गया। तो बड़ा, लेकिन जब ये न्यूज़ मिल पाई तो उस समय यकीन करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भाई हैं आसपास के मोहल्ले के, वो भी कह रहे थे कि हमें तो पता नहीं था। जब जैसे ही पता चला तो हम तो नंगे पाँव यहाँ पर आ गए उनके घर पे। हमने ये भी बताने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन शायद भगवान को कुछ और मंजूर है। बिल्कुल एक फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होता है ये चीज़ें कि उनका घर का चिराग बुझ गया और वो नहीं इस बात को नहीं समझ पाते हैं, और जब पता चला तो उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उनके एक फ्रेंड को सुन रहा था, आप मेरे साथ बात कराएंगे उनको? आप उनको बुला लीजिए ज़रा 1 मिनट, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने मेरे को ये बताया, जब मैं ये अपडेट आपको दे रहा था उससे पहले उन्होंने मेरे को ये बताया कि हम इकट्ठे खेले हैं, हमारा बचपन इकट्ठे बीता है, और आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना जज्बा था उनके अंदर। अगर बात करें अपने कार्यों को करने का, जिस ड्यूटी को वो अंजाम दे रहे थे, बखूबी ड्यूटी वो निभा रहे थे। देखिए कितना फ़ख्र होगा उस माता पिता को जिनका बेटा अपने दम पर पढ़ाई लिखाई करता है, और उसके बाद सिलेक्शन होती है, पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, उसके बाद अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। और श्रीनगर में वो अपनी ड्यूटी को अंजाम भी दे रहे थे। श्री अमरनाथ जी की यात्रा जिस तरह से शुरू हुई, श्री अमरनाथ जी की यात्रा में वो अपनी ड्यूटी दे रहे थे, और ड्यूटी देने के बाद कल जब अपने वो रिहाइश जहाँ पर उनकी थी श्रीनगर के नौगाम में, वहाँ पर जहाँ रहते थे वहाँ पर वापस आ रहे थे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो सांबा के विजयपुर में वापस आ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है जो हमें परिवार के मुताबिक जानकारी मिले। भैया आपके बचपन के दोस्त थे, मित्र थे, तो क्या कहेंगे कितना अनफॉर्चुनेट है, और यकीन करना बड़ा मुश्किल होगा? मेरे लिए तो क्वाइट बहुत शॉकिंग रहेगा कि मेरे बचपन का दोस्त है, और हम लोग साथ में रहे हैं, साथ में हमारा उठना बैठना था,
और बचपन से ही खेले हैं साथ में। तो इनफैक्ट मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए तो इट वॉज रियली शॉकिंग फॉर मी एंड माई फैमिली। और घर भी आपका साथ साथ है? हाँ बिल्कुल, साथ में घर है हमारा जी। कुछ यादें उनकी जो आप यादें ही रह गई हैं? इनफैक्ट मैंने जब सुना है तो उसके बाद तो मतलब मेरे लिए तो काफ़ी ट्रॉमेटिक है, और मैं बता नहीं सकता, कोई बयानबाजी, कोई मतलब मैं ज़्यादा कोई व्यूज़ शेयर कर नहीं सकता। बट ये है कि सुबह से मैं उसके जो पुराने फ़ोटोज़ हैं वो देख रहा हूँ अपने फ़ोन पे, तो क्या कह सकता हूँ मैं। छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, और मम्मी पापा के लिए काफ़ी सेटबैक बहुत उनके लिए तो मतलब आप कह सकते हो कि वो बिल्कुल होपलेस हो गए, ऐसा है। जी हाँ बिल्कुल। बिल्कुल ख़त्म हो गया सब कुछ। बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने कि बचपन में इकट्ठे खेले, इकट्ठे बचपन बीता। अब जब सुबह से हादसा सुना है, उसके बाद अपने मोबाइल पर स्क्रीन पर फोटोज़ देख रहे हैं, उन दिनों को याद कर रहे हैं। लेकिन हम तो चलिए बात कर रहे हैं उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही है, उस सिस्टर के ऊपर क्या गुजर रही है जिनका एक लौता भाई था, जिन माँ बाप का एक लौता बेटा था, और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी शायद 1 साल उम्र, 1 साल के आसपास उम्र। हाँ 1 साल के है वो है पुलिस में सब इंस्पेक्टर था, लेकिन उसमें कोई घमंड नहीं था। 2 स्टार बेशक लगे थे, लेकिन वो बोलता भैया ये मेरे स्टार नहीं है, ये आपके स्टार लगे हैं। यानी कि वो हमारे बीजेपुर को बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, एक बहुत बड़ी क्षति हुई है परिवार को, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। और उसी के साथ साथ ये जो सड़क हादसा पेश आया है, सड़क हादसे की तस्वीरें आप लगातार सुबह से देख ही रहे होंगे, और मैं आपको एक तस्वीर बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस समय पूरा विजयपुर की मार्केट को लेकर बात करें तो पूरी विजयपुर की मार्केट आज बंद है, और शोक की लहर पूरे माफ करिए विजयपुर में जो वो देखी जा रही है। और एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये पेश आया है, जिसमें ये जो सड़क हादसा पेश आया, और ये 2 होनहार चेहरे जो अब इस दुनिया में नहीं है, 2 घरों के चिराग आज बुझे हैं। आप देख रहे हैं कि पीएसआई जो शुभम है और उसी के साथ पीएसआई आपके सचिन जी हैं, जिनके घर पे मैं इस समय मौजूद हूं, और परिवार से बात करना इस समय काफ़ी कठिन होगा। जिन परिस्थितियों में वो इस समय हैं वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनके माता पिता की बात करें या उनके सिस्टर की बात करें, और ख़ास तौर पर जो तमाम रिलेटिव्स उनके घर पर इस समय देख रहे हैं कि संतावना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और उनके जो आसपास के जो गली के मोहल्ले के लोग हैं, या उनके जो बचपन के दोस्त हैं, भाई हैं, कोई ताया जी हैं, कोई चाचा जी हैं, हर एक व्यक्ति इस समय गमगीन है। पूरे विजयपुर में शोक की लहर है, और बताया जा रहा है कि शायद आज शाम तक पार्थिव शरीर जो वो घर पर पहुंचेगा, और उसके बाद पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार कल सुबह ही किया जाएगा, क्योंकि अभी वहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ होगा, उसके बाद पार्थिव शरीर बताया जा रहा है कि बाय रोड जो है वो उनको लाया जा रहा है, और उसके बाद जो भी अंतिम प्रक्रियाएं होंगी उन्हें निभाई जाएंगी। और आप अंदाज़ा लगाएं कि वो छोटे छोटे बच्चे जिनकी अभी मात्र 1 साल उम्र है, तो उनको बेचारे को क्या पता होगा। लेकिन जिस तरह से माता पिता की बात करें, माता पिता जो हैं वो अपना इकलौता बेटा खो गए, और सिस्टर की बात करें तो उस सिस्टर ने अपने भाई को खो दिया। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि तमाम इस समय जो लोग हैं वो विजयपुर में पहुंच रहे हैं। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है, एक इंटेलिजेंट काबिल ऑफिसर पुलिस के जो आज इस दुनिया में नहीं रहे। और आंटी जी जो कह रहे थे कि भगवान अच्छे लोगों को ही क्यों अपने पास बुला लेता है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि खुशियाँ भी दी और खुशियाँ भी छीन गई। ये अनफॉर्चुनेट है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जितना आप जो है वो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना दर्दनाक वो मंज़र होगा जब ये हादसा पेश आया, जिन घरों के 2 चिराग बुझ गए। एक पीएसआई बताया जा रहा है कि काफ़ी क्रिटिकल इंजर्ड भी हैं। तो ये विजयपुर में मैं उनके घर पे इस समय मौजूद हूँ, और आप देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं उनके घर पर जो है वो संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो मैं ज़्यादा तस्वीरें आपको अंदर से तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन हमारे लिए भी एक बड़ा एक टफ़ रहता है। तो काफ़ी एक परेशानी का ये सबब है। ये पूरा रेलवे रोड है, यहाँ पर आज पूरा रेलवे रोड जो है वो बंद है। रेलवे रोड का आप देख रहे हैं कि पूरा जो जितना भी बिज़नेस का इदारा है वो पूरी तरह से आज बंद है, और एक काबिल ऑफिसर जो है वो आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट जो वो सामने आया। तमाम उनके जो चाहने वाले हैं, भाई हैं या दोस्त हैं या मोहल्ले वाले हैं,
उन्होंने बताया कि उनकी नेचर कैसी थी, उन्होंने ये बताया कि कितने काबिल ऑफिसर थे, परिवार की परिस्थितियाँ भी पूरी बताई हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो अपने पीछे 2 छोटे छोटे बच्चे छोड़ गए जिनकी अभी मात्र 1 साल उम्र है। दोनों ट्विंस हैं, जुड़वा बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। अपनी वाइफ को छोड़ गए पीछे, अपने माता पिता को छोड़ गए। एक लौता बेटा था उस माँ बाप का। आप अंदाज़ा लगाएं कि उस माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। जिस बच्चे को वो जन्म दिया, आज वो बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। और उसी के साथ साथ एक बहन ने अपने भाई को खो दिया, और वो भी राखी के त्यौहार के दूसरे दिन। कितना अनफॉर्चुनेट होगा इस परिवार के लिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये वो जो तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका पार्थिव शरीर पहुँचेगा और एक झलक उनकी पाएंगे, उनके अंतिम दर्शन करेंगे और उनको अलविदा कह देंगे। ये बड़ा, इस पल को नहीं संभाला जाएगा। ये मैं जो आपको बयां कर रहा हूँ बड़ा ही टफ है। आप लोग ओम शांति ज़रूर लिखें। पीएसआई सचिन जी के माता पिता को हौसला दे भगवान, उनको शक्ति दे इस दुख को सहने की, इस तकलीफ़ को सहने की। उनकी पत्नी को शक्ति दे इस दुख तकलीफ़ को सहने की, उनकी बहन को इस दुख तकलीफ़ को सहने की शक्ति दे। ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन एक अच्छा इंसान आज हमारे बीच नहीं रहा। पीएसआई सचिन जी, जिनकी सड़क हादसे में दर्दनाक मृत्यु हो गई, और उनके एक और साथी पीएसआई शुभम जी। अनफॉर्चुनेट हादसा ये पेश आया श्रीनगर के नौगाम में। घर के बाहर की तस्वीर आपने देखी है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुँच रहे हैं। आप लोग ओम शांति ज़रूर लिखें। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा क्यों हो रहा है? ये 2025 वाकई में ये जो दुर्घटनाओं का साल लगातार नज़र आ रहा है। अनफॉर्चुनेट है। आप लोग ओम शांति ज़रूर लिखें। ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ, जेके मीडिया के लिए ओम शांति।